वालेकुम व्यूअर्स। एफपीएससी का एडवर्टीजमेंट नंबर 3 2026 का जो एडवर्टीजमेंट नंबर 3 है वो आ चुका है। और उसमें जो डिफरेंट जॉब्स आई हैं, आज मैं दो कैटेगरीज की जो जॉब्स हैं उनके ऊपर बात करूंगा। एक एफआईए के अंदर सुपरिटेंडेंट की जॉब है 16 स्केल की। वैसे बाकी डिपार्टमेंट में सुपरिटेंडेंट की जॉब जो होती है वो 17 स्केल की होती है। लाइक मैं स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट में सर्व कर रहा हूँ, तो हमारे डिपार्टमेंट में जो सुपरिटेंडेंट होता है वो 17 स्किल का होता है। और पंजाब के अंदर कोई भी डिपार्टमेंट हो उसमें जो सुपरिटेंडेंट होता है, इवन कि सेक्रेटरीट में जो सुपरिटेंडेंट बैठे होते हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के, वो 17 स्किल के होते हैं। लेकिन एफआईए के अंदर, इंटीरियर मिनिस्ट्री एंड नारकोटिक्स के अंदर जो एफआईए के अंदर जो जॉब्स आई हैं सुपरिटेंडेंट की 22 सीटें, उनका जो स्केल है वो 16 है और उनके नंबर ऑफ सीट्स 22 है। मैं उन पे बात करूंगा डिटेल में। और इसके अलावा मैं बात करूंगा इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी, यानी इस्लामाबाद पुलिस के अंदर जो जॉब्स आई हैं 23 इंस्पेक्टर की जॉब्स आई हैं। इंस्पेक्टर का स्केल भी 16 होता है। इन दोनों जॉब्स के हवाले से मैं गुफ्तगू करूंगा। नंबर ऑफ सीट्स बता दिए मैंने आपको, और इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे, नंबर ऑफ सीट्स देखेंगे, एज लिमिट देखेंगे, सिलेबस देखेंगे, और उसके ऊपर फिर बाद हम बात करेंगे पे पैकेज की। तो देखते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं एफआईए के अंदर जो जॉब्स आई हैं। होपफुली आपको स्क्रीन विजिबल होगी। मजीद विजिबल करने की कोशिश मैं करता हूं। ये एडवर्टीजमेंट नंबर है बेसिकली 3 ऑफ एफपीएससी। अच्छा, इस पे पहले आप देख लें कि जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो 22 हैं। और ये सुपरिटेंडेंट की जो जॉब है ये इसका स्केल 16 है। और ये वैसे टेम्पररी है, लेकिन लाइकली टू बी परमानेंट, यानी कि इनको परमानेंट कर दिया जाएगा। लाइकली टू बी परमानेंट ये है कि लाइकली टू बी परमानेंट का मतलब ये है कि इनको फ्यूचर में परमानेंट कर दिया जाता है। और जब भी एफपीसी की ऐसी जॉब्स हैं जिनके ऊपर लिखा हो लाइकली टू बी परमानेंट, इसका मतलब है कि वो परमानेंट हो जाती हैं। अच्छा, अब ये सुपरिटेंडेंट की जो जॉब्स हैं इनकी स्केल हमने बता दिया कि 16 स्केल है, और नंबर ऑफ सीट्स इसकी 22 हैं। और इसके लिए अब हम देखते हैं कि ये कौन से डिपार्टमेंट में है। ये फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एफआईए के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर एंड नारकोटिक्स कंट्रोल, जिन्हें के ये जो सुपरिटेंडेंट जो है ये एफआईए के अंदर है। और एफआईए के जो कौन सा विंग है, इन नारकोटिक्स कंट्रोल का जो विंग है उसके अंदर ये सुपरिटेंडेंट होंगे। ऑफिस बेस्ड जॉब है, एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब है। नोटिंग और ड्राफ्टिंग और जो कोऑर्डिनेशन का काम होता है, दफ्तर में बैठना होगा आपको। फील्ड जॉब नहीं है ये। लड़कियों के लिए बेहतरीन जॉब है, लड़कों के लिए भी बेहतरीन जॉब है। वो तमाम लोग जो फील्ड में खौर नहीं होना चाहते, दफ्तरों में बैठना चाहते हैं, उनके लिए बेहतरीन जॉब है। आपको पता है दफ्तर की जो जॉब होती है इस्लामाबाद के अंदर, वैसे ये जॉब पूरे पाकिस्तान में कहीं भी पोस्टिंग हो सकती है, लेकिन जो दफ्तर बेस्ड जॉब होती हैं ऑफिस बेस्ड, उनकी जो टाइमिंग होती है वो 9 से लेकर 2 बजे तक होती है अमूमन। या एक्सेप्शनल केसेस में 9 से 4 होते हैं, लेकिन वो ऑफिस बेस्ड टाइमिंग फिक्स टाइम की होती है। अच्छा, ये है एफआईए के अंदर सुपरिटेंडेंट की 16 स्किल की जॉब। नंबर ऑफ जॉब्स जो हैं वो 22 हैं। और इसमें क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, बहुत से लोग परेशान हैं कि इसमें हम 2 साल जो एक्सपीरियंस है वो कहाँ से बनवाएंगे। देयर इज नो नीड ऑफ एनी एक्सपीरियंस अगर आपकी 16 ईयर एजुकेशन है। 16 साल अगर आपकी तालीम है, एमए है, एमएससी है, 4 साल बीएस है, यानी बीएस पॉलिटिकल साइंस है, 2 साल अगर मास्टर है, 16 साल तालीम होनी चाहिए। अगर आपने एफए करके उसके बाद 4 साल डिग्री कोई भी की है, या एफए एफएससी करके आईसीएस करके बीकॉम करके, अगर आपने 4 साल डिग्री की है, या 2 साल बी ग्रेजुएशन करके 2 साल मास्टर की है, तो 16 साल तालीम अगर है तो उसके साथ कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। हाँ, अगर आपके पास 4 साल तालीम, आई मीन 14 साल एजुकेशन है, यानी अगर आपने 2 साल जो पहले बीए हुआ करता था या बीकॉम हुआ करता था या बीएससी हुआ करता था, अगर आपने 14 ईयर एजुकेशन हासिल की हुई है, तो फिर आपके साथ बीए 14 साल तालीम के बाद आपके पास 2 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए। लेकिन वो एक्सपीरियंस किसका हो, एडमिनिस्ट्रेशन का हो या अकाउंट्स का हो। अब वो किसी कॉलेज से, किसी प्राइवेट इदारे से आप नहीं बनवा सकते। वो ऐसे इदारे से बनवाएंगे जो कि सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान या एचईसीसी या मुख्तलिफ जो इदारे हैं, रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से, जो बहुत मुख्तलिफ पाकिस्तान के इदारे हैं, रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं, उनसे होना चाहिए, एफिलेटेड होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए। और फिर वो जो एक्सपीरियंस लेटर है वो एफपीएससी की वेबसाइट पे आप जाएंगे तो डाउनलोड के ऑप्शन में जाएंगे तो वहां पे एक एक्सपीरियंस लेटर है, वो आप एक्सपीरियंस लेटर मुतलका इदारे से आप बनवाएंगे। और 14 साल तालीम के बाद आपके पास 2 साल काम करने का तजर्बा होना चाहिए। ये फेक नहीं चलता, इसको एफपीएससी बाकायदा वेरीफाई करता है। और उसके ऊपर वो जो एफपीएससी जो भी जिस इदारे से आप बनवाते हैं उसका बाकायदा ऊपर रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। एफपीएससी उसको ऑनलाइन चेक करता है। आई मीन ये जो इदारा होता है एफआईए, वो चेक करता है, तब जाके आप, अगर आप टेस्ट क्वालिफाई भी कर लें और आपके पास एक्सपीरियंस लेटर जो है वो फेक है, तो आप इन एलिजिबल करार दिए जाते हैं, आपका एफपीएससी में इंटरव्यू कंडक्ट नहीं होता।
अच्छा, अब हम बात करते हैं कि अगर आपकी 16 साल तालीम है तो आपको एक्सपीरियंस लेटर की जरूरत नहीं है। अगर आप 14 ईयर एजुकेशन है किसी भी फील्ड में, तो फिर आपके पास 14 ईयर एजुकेशन के बाद 2 साल काम करने का जेन्युइन एक्सपीरियंस होना चाहिए। जो जिस इदारे में आप काम करते हैं वो पाकिस्तान की जो डिफरेंट रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं उनसे रजिस्टर्ड होना चाहिए। और फिर वो जो लेटर है वो एफपीएससी के परफॉर्मा के मुताबिक होना चाहिए। और अब हम बात करते हैं कि इसके ऊपर जो मेल और फीमेल जो अप्लाई कर सकते हैं उनकी एजुकेशन क्या होनी चाहिए, उनका एज क्या होनी चाहिए। 22 साल से 33 साल, ये जो 5 ईयर एज रिलैक्सेशन लिखी हुई है, 22 से 28 के बाद 5 साल, ये सभी के लिए होती है, इसमें कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की बात नहीं होती। 22 से लेकर 33 साल तक के मेल और फीमेल अप्लाई कर सकते हैं। मेल और फीमेल के लिए एक जैसी एज लिमिट है, 22 से 33 साल के लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई आप हैं जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो अगर आपकी 22 साल में या 25 साल में या 27 साल में या 28 साल में अगर आपकी जॉब हो गई थी, तो अगर आप 28 साल से ऊपर है, 30 साल के हैं, 32 के हैं, 35 के हैं, तो वो आप अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में जब आप होते हैं, रेगुलर होना चाहिए आपको, तो फिर आपकी एज, जिस एज में आप जॉब में आते हैं, आपकी एज वहां स्टॉप हो जाती है। उसका मतलब है अगर आप 27 साल में जॉब में आए थे और अभी आप 35 साल के हैं, तो आप 27 साल के ही हैं। अगर आप 28 साल या 25 साल की एज में जॉब में आए थे और अभी कोई जॉब ऐसी आई है जिसमें 28 से 33 साल मांगा गया है, तो इसका मतलब है अगर आप 27 साल में जॉब में गए थे तो आप 27 साल के ही हैं। ये आपको समझ आ गई होगी। अब 20 से लेकर 33 साल के लोग, मेल फीमेल, जो जॉब में नहीं है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, सावधान, उनको एनओसी लेना पड़ेगा। और एफपीएससी आजकल उसका असूल ये है कि पहले आप एनओसी लेते हैं और फिर जाके आप अपीयर होते हैं पेपर में और इंटरव्यू में। तो अगर आप अपने डिपार्टमेंट में हैं और आपको जो एनओसी नहीं मिल रहा, तो अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो आप अपने डिपार्टमेंट में जो आपका डीओ आरओ है उसको एप्लीकेशन लिखें। उसके ऊपर जो करस्पॉन्डेंस होती है ऑफिस की, अगर डायरी नंबर लिखते हैं वही डायरी नंबर लिख के आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। जब आपको एनओसी मिलेगा उस वक्त तक आपका टेस्ट अगर पास हो जाता है, तो फिर आप कोर्ट के थ्रू भी जाके एनओसी ले सकते हैं। इसमें कोई ऐसी इशू की बात नहीं है। फॉर द टाइम बीइंग, अब आप अप्लाई करते वक्त अगर आप ऐसा ऑप्शन आए कि हैव यू ऑब्टेन्ड एनओसी, तो आप लिखें यस। और अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं और आपको एनओसी नहीं मिल रहा, तो एक एप्लीकेशन लिखें, उसके ऊपर जो मुतलका आप डीओ ऑफिस है उस पर साइन करवाएं। वो जो डायरेक्ट नंबर लगा के जो हायर ऑप्स में भेजेंगे, वो जो डायरेक्ट नंबर होगा वही लिख के आपने अप्लाई कर देना है एफपीएससी के वेबसाइट के ऊपर। अब बात करते हैं नंबर ऑफ सीट्स कितनी है। ये 22 है। इसमें ओपन मेरिट पे पूरे पाकिस्तान में 2 लोग होंगे। उसके बाद पंजाब की 11 सीटें मखसूस है। उसके बाद अगर हम बात करें सिंध की, तो 2 सिंध अर्बन की हैं, 2 सिंध रूरल की हैं। तो सिंध की 4 सीटें हैं, खैबर पख्तूनख्वा की 3 सीटें हैं, बलूचिस्तान की 1 सीट है, और एक्स फाटा की भी 1 सीट है। जो मिला जुला के ये 22 सीट हैं। अब बात कर लेते हैं इस पे अप्लाई करने की लास्ट डेट क्या है। 31 अगस्त 2026 पे को लास्ट डेट है। अपने 31 अगस्त का वेट नहीं करना, कोशिश करना है आजकल में अप्लाई करना है, क्योंकि आखिरी डेट पे एफपीएससी की वेबसाइट के ऊपर अप्लाई नहीं होता। वेबसाइट के ऊपर बर्डन बढ़ जाता है, ओवरलोड हो जाता है मामला। तो आपने कोशिश करना है कि ये 31 अगस्त से पहले पहले अप्लाई करें। अब बात करते हैं कि इसका सिलेबस क्या होगा। इसका सिलेबस जनरल होगा, जिसमें 20 नंबर की इंग्लिश होगी जो कि एफपीएससी के पेपर्स में होती है। तो 20 नंबर की जो इंग्लिश होगी उसमें वोकेबलरी होगी, यानी कि एंटोनिम, सिनोनिम्स, उसमें एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, उसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सेंटेंस करेक्शन। और उसके अलावा उसमें जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, उसमें ईडियम्स हो सकते हैं, और उसमें पेरा वर्ड्स हो सकते हैं, तो ग्रामर हो सकती है उसमें। तो 20 नंबर की इंग्लिश है। एफपीएससी के पास पेपर देखे तो आपको आइडिया हो जाएगा। 20 नंबर की इंग्लिश है, 20 एमसीक्यूज इंग्लिश के होंगे। इसी तरीके से इस्लामिक स्टडीज, पाकिस्तान स्टडीज, एवरीडे साइंस, कंप्यूटर, मैथमेटिक्स, ये जो बाकी एरियाज हैं जीके के, वो होगा 80%। तो मिला जुला के जो ओवरऑल जो पेपर है उसमें 20 मार्क्स की इंग्लिश, 80 मार्क्स जो बाकी एरियाज है, करंट अफेयर, नेशनल करंट अफेयर, इंटरनेशनल करंट अफेयर, इस्लामिक स्टडीज, पाकिस्तान स्टडीज, उर्दू, इंग्लिश और कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स, ये तमाम एरियाज होंगे। अब हम बात करें कि इसका टेस्ट कब होगा। 10 अक्टूबर को इसका टेस्ट होने के चांसेस हैं। 10 अक्टूबर से टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे। हो सकता है कि सुपरिटेंडेंट का जो टेस्ट है वो 10 अक्टूबर को रख दिया जाए, या हो सकता है कि 10 अक्टूबर के बाद 12, 15, 17 अक्टूबर को इसका टेस्ट रख दिया जाए। तो आपने कोशिश करना है कि 10 अक्टूबर तक इसकी तैयारी कर लेनी है। अगर आप इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो मेरा एक सेशन स्टार्ट हो रहा है इंशाल्लाह 21 अगस्त से। इंशाल्लाह 20 अगस्त के बाद 21 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, जो कि इंशाल्लाह 20 अक्टूबर से पहले पहले आपका इसकी तैयारी मुकम्मल करवाऊंगा मैं A to Z। अब बात करते हैं इसके अलावा एक और जॉब है। मैं इस जॉब के हवाले से जो मेरा पोस्टर है, जो मेरा प्रिपरेशन का जो सेशन स्टार्ट हो रहा है, उसकी डिटेल मैं आपके साथ बाद में शेयर करता हूँ। अब बात करते हैं एक दूसरी जॉब आई हुई है, वो भी एफपीसी की सी एड में आई हुई है, और वो है इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी पुलिस के अंदर। होपफुली आपको स्क्रीन विजिबल होगी। ये जॉब्स हैं
ये भी इसी ऐड के अंदर ही आई हैं। ये इंस्पेक्टर की जॉब्स हैं और ये इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी पुलिस, यानी इस्लामाबाद की जो पुलिस है उसमें, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर और नारकोटिक्स कंट्रोल में है, लेकिन ये एफआईए के अंदर नहीं है, ये इस्लामाबाद पुलिस के अंदर है। तो अगर आपकी इसमें पोस्टिंग होगी तो आपकी पोस्टिंग इस्लामाबाद में ही होगी, और पुलिस में आप इंस्पेक्टर होंगे। और इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? 4 साल बीएस यानी कि बीएस ऑनर्स, या 16 ईयर एजुकेशन यानी कि 2 साल मास्टर। अगर आपकी 16 साल तालीम है जैसे वहां पे मांगी गई है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं 16 स्केल की इस्लामाबाद में इंस्पेक्टर की जॉब्स के ऊपर। और अगर आपने फॉर एग्जांपल 4 साल बीएस किया हुआ है या 2 साल मास्टर किया हुआ है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट में। अब बात करते हैं कि इसका फिजिकल स्टैंडर्ड भी इन्होंने रख दिया है, हालांकि इंस्पेक्टर का फिजिकल स्टैंडर्ड पंजाब में नहीं होता। पंजाब में इंस्पेक्टर की जो पंजाब पुलिस की जॉब्स होती हैं, स्पेशल ब्रांच की होती है, उनका उनको दौड़ नहीं लगाई जाती, ना उनका हाइट देखी जाती है, क्योंकि इंस्पेक्टर जो है वो गस्टेड जॉब है और ऑफिसर बेस्ड जॉब है। लेकिन इस्लामाबाद टेरिटरी जो पुलिस है उसमें उन्होंने, इस्लामाबाद पुलिस ज्यादा कॉन्शियस है कि हमारे पास जो हाइट है वो मेल की फीमेल की एक स्टैंडर्ड के मुताबिक होनी चाहिए, और फिजिकली फिट लोग उनको चाहिए, मेल फीमेल। तो फिजिकल स्टैंडर्ड जो है, मिनिमम हाइट मेल की 5 फुट 7 इंच है और फीमेल की 5 फुट 2 इंच है। इसी तरीके से अगर चेस्ट की बात करें, वो मेल की होती है सिर्फ, वैसे नॉर्मल जो चेस्ट है 33, और जो मेल है अगर सांस इनहेल करके एक्सपैंड करेंगे तो उनकी 34.5 ये चेस्ट होनी चाहिए। और अगर आई आई की बात करें, आई साइड की बात करें, तो मेल हूं या फीमेल हूं, तो विद ग्लासेस या विदाउट ग्लासेस, जिनकी चश्मा भी लगा हुआ है, तो 6x6 होनी चाहिए, और चश्मे के बगैर अगर किसी का चश्मा नहीं लगा हुआ तो 6x6 होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे रनिंग भी इनकी होगी। मेल जो है वो 1.6 किलोमीटर, जिनकी 1 माइल जो है वो कवर करेंगे 7 मिनट में, और जो फीमेल है जो वो 1 माइल यानी कि 1.6 किलोमीटर कवर करेंगी 10 मिनट में। और इसके लिए फिजिकल स्टैंडर्ड पहले फिजिकल टेस्ट होंगे, और टेस्ट कोशिश चांसेस ये हैं, आप अपने माइंड में रखिएगा 31 अगस्त लास्ट डेट अप्लाई करने की, तो ये सितंबर में इनके टेस्ट हो जाएंगे फिजिकल टेस्ट। और ये टेस्ट कौन कंडक्ट करेगी? इस्लामाबाद पुलिस के अपने जवान चेक करेंगे। तो उसमें आपकी रनिंग भी होगी, फिर आपकी हाइट भी होगी, उसकी मेल की चेस्ट भी होगी, और इस तरीके से मेल फीमेल की हाइट और उसकी रनिंग वगैरह के टेस्ट होंगे। इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी पुलिस इस्लामाबाद में मोस्ट प्रोबेबली इनके टेस्ट होंगे। अच्छा, अब हम बात करते हैं इसके लिए एज क्या चाहिए। 20 से 33 साल, तमाम मेल और फीमेल जो हैं वो 20 से 33 साल के लोग जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये जनरल एज रिलैक्सेशन इसमें शामिल है, इनके 20 से 28 है, और 5 साल इसमें जनरल एज रिलैक्सेशन मेल फीमेल तमाम लोगों के लिए शामिल है। तो 20 से लेकर 33 साल के नौजवान इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जिनकी नहीं है। और जिनकी जॉब है तो उनके लिए आपको पता है एज रिलैक्सेशन अवेलेबल होती है। अब हम बात करें कि नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, वो 23 है, और इसमें अगर मेरिट पे देखें तो एक है। इस्लामाबाद के जो लोग हैं उनकी 5 सीटें हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें पंजाब की, तो 9 सीटें हैं पंजाब की। और अगर बात करें सिंध की, तो सिंध रूरल की 2 सीटें हैं, सिंध अर्बन की 1 सीट है, तो सिंध की मिला के 3 सीटें हैं। खैबर पख्तूनख्वा की इसमें 2 सीटें हैं, बलूचिस्तान की इसमें 1 सीट है, और एक्स फाटा की इसमें 1 सीट है, और आजाद जम्मू कश्मीर के लोगों की भी 1 सीट है इसमें। तो मिला जुला के 23 सीट्स हैं। और इसमें जो पोस्टिंग आपकी होगी वो इस्लामाबाद के अंदर, इस्लामाबाद में जो शाराएं हैं, इस्लामाबाद में जो रोड्स हैं, वहां पे आपने लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना होगा। और इसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट है 31 अगस्त 2026। तो 31 अगस्त का वेट ना कीजिएगा, लास्ट डेट पे एफपीसी की वेबसाइट पे बहुत बर्डन होता है, वेबसाइट डाउन होती है उसका लिंक, तो आपने 31 अगस्त से पहले पहले अप्लाई करना है। आजकल कोशिश करें कि विद इन वीक अप्लाई कर लें। अब बात करते हैं कि इसका सिलेबस क्या होगा। जनरल सिलेबस होगा, 20 नंबर की इंग्लिश होगी, बाकी इसमें एवरीडे साइंस, इस्लामिक स्टडीज, पाकिस्तान स्टडीज, ज्योग्राफी ऑफ पाकिस्तान, करंट अफेयर, नेशनल इंटरनेशनल दोनों, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, उर्दू, तो ये सारे जो है इसका जनरल सिलेबस होगा। 20 नंबर की इंग्लिश, 80 नंबर जो है वो बाकी जीके का एरिया होगा। अगर आप इसकी तैयारी करना चाहते हैं घर बैठ के, किसी भी अकेडमी की ज्वाइन नहीं करना चाहते, तो एफपीएससी के पास पेपर मबनी पे जो किताब है, किसी भी आथर की हो, कारवान की हो या किसी राइटर की होगी, वो किताब लें और उसके पास पेपर कोशिश करें 5 साल के पढ़ें, तो आपकी तैयारी 50 से 60% आप नंबर ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके नंबर 70 to 80 के दरमियान में हो, इसमें एफपीएससी में भी नेगेटिव मार्किंग आजकल है, तो अगर आप चाहते हैं 70 to 80 मार्क्स आपके हो, तो मेरा इसका पेड सेशन जो है इंस्पेक्टर के लिए भी और एफआईए के अंदर जो सुप्रिटेंडेंट की जॉब्स हैं उनके लिए भी, वन पेपर जो है उसकी तैयारी के लिए, जिसमें इंग्लिश का पोर्शन भी होता है और जीके का 80% का पोर्शन भी होता है, नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर होते हैं, एवरीडे साइंस होता है, इस्लामिक स्टडीज, पाकिस्तान स्टडीज, ज्योग्राफी ऑफ पाकिस्तान, उर्दू, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, ये तमाम जो एरियाज हैं, कि 100 मार्क्स का जो पेपर है, चाहे इंस्पेक्टर के लिए आप तैयार कर रहे हो, चाहे सुपरिटेंडेंट के लिए तैयार कर रहे हो, तो उसके लिए मेरा एक पेड सेशन जो है वो मैं स्टार्ट कर चुका हूँ, सॉरी स्टार्ट करने जा रहा हूँ 21 अगस्त से। अगर आप उसमें इंटरेस्टेड है तो मैं आपको उसकी डिटेल उसकी जो है वो आपके साथ शेयर कर देता हूँ। बेसिकली मेरा जो सेशन है वो बेसिकली स्टार्ट हो रहा है इंशाल्लाह 21 अगस्त से। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड है तो लेट मी शेयर डिटेल विद यू। ये हमारा सेशन है बेसिकली, होपफुली आपको स्क्रीन विजिबल होगी। इसमें
वन पेपर, चाहे वो पीपीएससी का हो या एफपीएससी का हो। एफपीएससी के जितने भी टेस्ट हैं, खासतौर पे इसमें मैंने मेंशन किया हुआ है इंस्पेक्टर फॉर लोकल गवर्नमेंट या इंस्पेक्टर फॉर इस्लामाबाद पुलिस, और इसी तरीके से जितनी भी जॉब्स आ रही हुई हैं अभी सुपरिटेंडेंट की एफआईए के अंदर, आप उसकी तैयारी भी कर सकते हैं। इसमें इंग्लिश के 20 मार्क्स की तैयारी भी करवाई जाएगी, और जीके की जो बाकी तमाम एरियाज मैंने मेंशन किए हैं उनकी तैयारी A to Z करवाई जाएगी। ये 21 अगस्त से मैं सेशन स्टार्ट करूंगा, और इंशाल्लाह ये 20 अक्टूबर को आपके टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे। तो 20 अक्टूबर से पहले पहले ये मैं तैयारी करवाऊंगा आपकी A to Z। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है वो नोट कर लें, 03326896 568। इस पर रब्ता करके आप अपना नेम, अपनी क्वालिफिकेशन, और जो जिस पोस्ट पे आपने अप्लाई किया और जो सिटी है आपका, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, जो मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ, 03326896 568। इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना नेम, क्वालिफिकेशन, अपनी जिस जॉब के लिए आपने अप्लाई किया और जो सिटी है वो मेंशन करें, ताकि मैं आपको अपने सेशन में एनरोल करूँ। ये 21 अगस्त में सेशन स्टार्ट करूंगा, और 20 अक्टूबर से पहले पहले हम इसकी A to Z तैयारी करेंगे। इसमें 100 टेस्ट, बेसिकली डेली बेसिस पे आपको एक असाइनमेंट दी जाएगी, डेली बेसिस पे आपके 2 टेस्ट होंगे, और यूं आप 20 अक्टूबर से पहले पहले आपकी, चाहे इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं आप इस्लामाबाद पुलिस में, या आप एफआईए के अंदर आप सुप्रिटेंडेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो दोनों जॉब्स के लिए आपकी A to Z तैयारी होगी थ्रू 100 टेस्ट। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अगर कोई क्वेश्चन या क्यूरी हो तो इस वीडियो को कमेंट सेक्शन में लिखें, और अगर आप मेरे चैनल के ऊपर न्यू हैं तो मेरे इस चैनल इंग्लिश विद खान को सब्सक्राइब करें, ताकि इस किस्म की वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचते रहें। अपना ख्याल रखिएगा, उन लोगों का जॉब से जुड़े हुए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए थिंग के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह नगेबान, अल्लाह हाफिज।